चलिए देखिए, आपने हमसे क्वेश्चन नंबर पूछा है भैया 5, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये मैं आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो एक राइट ट्रायंगल बना लो। राइट ट्रायंगल बन गया। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो चीज गिवन नहीं है, पहली चीज बेस को x मान लो। बेस को क्या मान लो? x। समझ गए ना? तो लिखो लेट बेस बी स्मॉल x। बेस को आपने x मान लिया। अब भैया बेस x है तो एल्टीट्यूड इससे 7 कम है। 7 कम मतलब कितना होगा? x माइनस 7 होगा। अगर अरे भाई बेस x है, एल्टीट्यूड 7 कम है, लिखा है क्वेश्चन में, देखो 7 लेस है ना, तो x में से 7 कम कितना हुआ? x माइनस 7 आया ना। अब कह रहा है इसका हाइपोटेनस 13 है। हाइपोटेनस कितना है? 13। अब लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कहती है ना। तो यहाँ पे या इसको पलट करके लिख लो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो चलो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? x माइनस 7। लो भैया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा? x का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बेटा? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर। चलो अब ओपन करो। अब भैया यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला। गलत गलत फॉर्मूला, ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया कि नहीं? दिखा सर? दिखा कि नहीं दिखा? टू यानी 2, ए क्या है? x, बी क्या है? 7। 2 गुणे 7 गुणे x 14x। आ गया समझ में ना? अब इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी। प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है ना? होता है कि नहीं होता? चलो इसको आगे सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो गए? 2x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस देखो 14x है ना, माइनस का 14x, ठीक ना, माइनस का 14x और यहाँ से 169 आएगा तो प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू कितना? 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस 49 में से 169 माइनस करो तो ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। तो लियो भैया 169 में से 49 माइनस करो। वेरी गुड, 120। ये आ गया 120। काय का साइन आएगा? माइनस का। इक्वल टू कितना? 0। एक काम करो 2 कॉमन ले लो, बड़े प्यार से कॉमन आ रहा है 2 एक्स स्क्वायर। 2 से कितने बार? 7 बार। 2 7 14 माइनस 2 से कितने बार? 60 बार। 2x ले लेते तो x के बाकी वो बाद में करेंगे, पहले 2 ले लो। अच्छा अब ये 2 0 के नीचे ले जाओ तो 0 के नीचे 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना? 0। ऐसे नंबर ढूंढो मल्टीप्लाई करने पर 60 आए माइनस का और सम करने पर 7 आ जाए। बताइए -7 हाँ। ऐसे नंबर जिसको सम करने पर -60 और सम करने पर -7 है कोई? बताइए। प्लस करने पे कितना आना चाहिए? प्लस करने पर -7। चलिए नहीं मिल रहा ना ऐसा नंबर, है ना? तो क्या करो, इसको उससे कर लो, क्वाड्रेटिक वाले से, है ना? तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना? 2a, है ना? तो यहाँ पे हम सेपरेट निकाल ले b स्क्वायर माइनस 4ac, चलेगा कि ना? निकाले चलेगा। b स्क्वायर तो b की जगह कौन बैठा है? -7। कौन बैठा है? -7 बैठा है कि नहीं बैठा? b की जगह कौन? -7 -4 इंटू a की जगह कौन है? 1 और c की जगह कौन है? -60। ये देखो ये a b c। अच्छा इससे अपन कैसे करेंगे? और किससे करोगे? इक्वेशन किससे लोगे? यही तो इक्वेशन आया फाइनली। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49
और माइनस और माइनस कितना 240 प्लस हो गया, प्लस कितना 240, तो 240 और 49 कितना हो गया 289, 289, ठीक है ना। चलिए तो अगर अपने पास आ गया 289 तो x इक्वल टू माइनस का b मतलब माइनस ऑफ -7, क्योंकि b खुद में क्या है -7, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है 289 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ गया समझ में इतना, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया x, ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस 289 का रूट क्या होता है 17, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का रूट कितना था 17, और यहाँ पे कितना 2। चलिए एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस, तो प्लस लेते हैं, तो प्लस लेने पर x इक्वल टू 7 प्लस 17/2 मीन्स 24/2, 24/2 मतलब कितना आ गया 12, और माइनस लेते हैं तो x इक्वल टू 7 माइनस 17/2 मतलब कितना हो गया है ना 10 माइनस 10/2 मतलब आंसर क्या हुआ माइनस का 5। देखो ये नंबर थे -12 +12 और -5, देखो सम करने पर 7 आता -7 और मल्टीप्लाई करने पर 60 आता ना, बट अपना ध्यान नहीं गया, कोई बात नहीं। तो इन लोगों ने हमसे साइड पूछी है, तो साइड तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती है, लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकती है, तो क्या -5 एक्सेप्टेड है कि नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, तो ये वाला आंसर क्या है नॉट एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड आंसर क्या हुआ 12, तो आंसर x इक्वल टू कितना 12, समझ में आ गया। तो हमको बेस मिल गया 12, क्योंकि हमने बेस क्या माना था x इक्वल टू 12, और परपेंडिकुलर क्या होगा x -7, एल्टीट्यूड क्या होगा x -7, तो बेस आ गया 12 और एल्टीट्यूड आएगा एल्टीट्यूड इक्वल टू x -7, तो x आया है 12 -7, आंसर कितना 5, तो दो आंसर आ गए, एक आया 12 एक आया 5, डन। चलिए नोट कीजिए, चलिए बोलिए क्वेश्चन 1/x minus 1/x minus 2 equal to 3 है ना, where x is not equal to 0 and 2, ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/x minus 1/x minus 2 equals to 3, ये दिया गया है यस। देखिए एलसीएम क्या आएगा भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो इसका मल्टीप्लाई, तो एलसीएम आ गया x into x minus 2। अब रूल क्या होता है कि जो एलसीएम आया उसमें इसका डिवाइड करो, तो इसमें अगर इसका डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा और ये बच जाएगा, नहीं है समझ में, नहीं आया। तो देखिए आपके पास एलसीएम क्या आया था, आपके पास एलसीएम आया था x और x minus 2, बोलिए हाँ यस सर। अब पहला रूल होता है एलसीएम का कि डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, ये भाई लो डिवाइड किया, x से x क्या हो गया क्या बचा x minus 2, अब जो आता है उसका मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से ऊपर से, तो x minus 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वही तो आएगा x minus 2 ही तो आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर अपन इसको x से ही क्यों मतलब किया, क्योंकि पहला डिनोमिनेटर x है, हाँ फिर अब दूसरे को भी लेंगे, अब इसको लेंगे, हाँ अब इनको शॉर्ट में ये बोलते हैं बच्चे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बट वो हमेशा सही नहीं होता, कई बार वो गलत हो जाता है, समझ गए ना। हाँ चलिए अब देखिए अगला माइनस लगाया, अब फिर से देखिए रूल क्या है, ये जो आया है अब एलसीएम ये है, इससे इसको डिवाइड करो, तो x into x minus 2 से x into x minus 2 आया था एलसीएम, इसमें आप डिवाइड कीजिए किसको x minus 2 को, क्या बचा x बचा, और जो बचा उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या आएगा x ही तो आएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 3, बेटा गेट लगा ले x minus 3, आ गया समझ में। चलो अब सॉल्व करो, देखो कैसे होगा, ऊपर है x है और ये है -2 हो गया, ये है -x, चलिए मल्टीप्लाई करें x into x क्या हो गया बेटा x स्क्वायर, 2x, x into -2 कितना हो गया बेटा -2x, तो ओके इक्वल्स टू कितना 3, क्लियर हुआ, x से x क्या हो गया कैंसिल, क्लियर होगा, मतलब ऊपर क्या बचा भाई साहब -2, देखिए आपका देखिए ऊपर -2 बचा था कि नहीं बचा था, नहीं बचा था, x स्क्वायर -2x इक्वल टू कितना 3, अच्छा जिसके नीचे कुछ नहीं हो क्या 1,
समझ गए? इसके नीचे कुछ नहीं है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। -2 का 1 के साथ 2 1 जा 2 तो -2 और 3 के साथ आहिस्ता एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x, ठीक है ना? चलिए आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर और 3 2 जा कितना हो गया? -6x। बोलो यस और नो? अब एक काम करो, यहाँ बना दो 0 तो -2 को इधर ले जाओ तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना 2। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। अब तो इसके बाद तो राजा हम ही हैं, क्योंकि हम लोग को तो बनता है ना? तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 2 इक्वल टू कितना 0। ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करने पर कितना है? +6। क्यों? +3 +2 +6 और सम करने पर कितना? -6। ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 3 और -3 -3 3 या 9 ना होगा। अच्छा 3 3 जा 9 हो जाएगा ऐड में। अच्छा ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सम करने पर -6 आए। बताइए कौन सा नंबर होगा? 4 3 जा 4 3 जा तो 12 हो जाएगा। चलिए उससे 4 2 8 हो जाएगा। चलिए तो उससे कर लेते हैं हम लोग। किस मेथड से? -b। हाँ तो सबसे पहले अपने पास कंपेयर कर लेते हैं इसको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस किससे? c इक्वल टू 0। a दिख गया कितना बेटा? 3। b कितना दिख गया? -6 और c कितना दिख गया? +2। ओके x -2 -x यहाँ पे -2 बचा। ठीक है बिल्कुल सही 1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। -2 तो 1 यहाँ पे 3 है, ठीक है तो 3x स्क्वायर -6x बिल्कुल सही है बच्चों क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये हो गया। अब d निकाल लीजिए। d क्या होता है बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। बोलो हाँ -4 इंटू 3 इंटू कितना 2 तो -3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 माइनस 4 गुणे 3 12 और 2 कितना 24। तो भैया यहाँ पर कितना बच गया? 12 भी तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 36 माइनस 24 Yes, sir. 12 हो गया। चलिए अब लिखते हैं रूट का फॉर्मूला। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a a होता है। यस सर। चलिए तो यहाँ लिखता हूँ ओके। x इक्वल टू -b माइनस ऑफ -6 बोलो हाँ प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 12 अपॉन 2a 2 इंटू 3 कितना 6 अच्छा 6 3 है ना बेटा? 2 इंटू 3 6 है। हाँ या ना? यस सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो x इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया? +6 प्लस रूट 12 अब प्लस माइनस भी होगा अपॉन कितना 6 बस हो गया। अब इसको ब्रेक कर दो। 6 क्यों क्यों तोड़ क्यों रहे हो? तोड़ क्यों रहे हो? मत तोड़ो ना, ऐसे थोड़ा होगा कि इसको काट दो और इसको ना काटो, फिर सबको काटो काटना है तो बस एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। प्लस लेने पर अल्फा आ गया। अल्फा इक्वल टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन कितना 6 और बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 6 बन जाएगा। यस ये है। अगर जैसे अपन इसको कैंसिल करना चाहें तो नहीं कर सकते? कर सकते हो, फिर उसका तरीका एक और है। अब उसको यदि कैंसिल करना तो देखो क्या करोगे। देखो कैसे करना है कैंसिल। आपके पास आया है 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6 आया है। हाँ। तो अब यहाँ मैं कैंसिल करना सिखा रहा हूं। देखो 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 6 तो देखो कैसे होगा 6 प्लस माइनस। अब बेटे ये बताओ कि 12 क्या होता है? 4 इंटू 3 बोलो हाँ। हाँ। तो रूट 12 चाहिए हमको, तो यहाँ रूट लगेगा तो यहाँ भी रूट लगेगा क्योंकि 12 का रूट। अब 4 का रूट क्या होता है? 2 हाँ। और 3 का रूट तो होता ही नहीं कुछ, तो रूट 3। तो एक्चुअली यहाँ जो आएगा ये आएगा 2 रूट 3 अपॉन कितना 6। फिर कैंसिल समझ में आया? अब 2 कॉमन ले लो क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। तुम 6 काट रहे थे उसके लिए 6 कॉमन आ रहा था, बट 6 कॉमन आ रहा क्या? नहीं आ रहा। तो 2 कॉमन लीजिए। तो देखिए 2 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा? 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2 कॉमन लिया तो केवल अकेला क्या बचा? रूट 3 अपॉन कितना 6। अब काट दो 2 3 जा 6। तो ये इसका जो आंसर आया वो बना 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन कितना 3। ये समझ गए? एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। गलती हो गई सर। ओके तो इसको उस फॉर्म में लिख लो। 12 की जगह 16 बन जाएगा। यस सर।